बीजेपी नेता आर अशोक ने कांग्रेस पर राजनीतिक असुरक्षा और चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश का आरोप भी लगाया है। देखिए, चाहे ईवीएम से चुनाव हो चाहे बैलेट पेपर से हो, कांग्रेस के लिए नतीजा एक ही होने वाला है, करारी हार। क्योंकि कांग्रेस डेटा को चेंज करने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम तो बेटा में है। अब बेटा छोड़ के डेटा चेंज कर रहे हैं। और वैसे भी उनके ही नेता डीके सुरेश, जो सांसद है, डीके शिव कुमार के भाई है, उन्होंने कहा कि बैलेट पे जाना एक कदम पीछे है। अब वो डीके सुरेश सही बोल रहे, गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की हिपोक्रेसी तो देखो कि ईवीएम उन्होंने देश में लागू किया। ईवीएम कर्नाटका में म्युनिसिपल पोल्स में उन्होंने लागू किया। अभी केरला में लोकल पोल्स ईवीएम पे हुआ, जीते तो उन्होंने स्वागत किया। झारखंड, जम्मू कश्मीर हो, 2009 के लोकसभा हो, कर्नाटका के विधानसभा हो, सब ईवीएम पे हुए, तब उनको नतीजे अच्छे लगे और आज उनको ईवीएम खराब लग रहा है। तो ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही। धूल राहुल के चेहरे पर थी, कांग्रेस ईवीएम साफ करती रही। भाई, ईवीएम से कुछ नहीं होगा। अभी बैलेट पेपर पे भी कई जगहों पर चुनाव हुए थे, लोकल पोल्स के, वहां पर भी कांग्रेस आ रही है। बहरहाल ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। कभी ईवीएम, एसआईआर, इंक, ये सबको दोष देंगे। राहुल गांधी पर 95 इलेक्शंस के लॉसेस का ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। कोई अपील या दोबारा मतदान नहीं हुआ जो भारत की मजबूत चुनाव प्रणाली को दिखाता है। देखिए, एसआईआर पर निशाना एक बहाना है। परिवार को बचाना है, घुसपैठियों को बचाना है, फेक वोटर्स को बचाना है, इसीलिए माहौल बनाना है। ये तो स्पष्ट हुआ ना। एसआईआर बिहार में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ और सुप्रीम कोर्ट थक गया बोल बोलकर ये विपक्षी दलों को, जो कह रहे थे 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, 4 करोड़ वोट कट जाएंगे, इनके वोट कट जाएंगे, उनके वोट कट जाएंगे। भाई, आकर प्रमाण दो। तो फर्जी एफिडेविट दिया और एक भी अपील नहीं फाइल कर पाए। बताइए, इनके बीएलए हजारों की तादाद में एक अपील नहीं फाइल कर पाए। बिहार के नतीजे आ गए तो चुनाव के खिलाफ, जिसमें कहते हैं वोट चोरी हुई, एक शिकायत नहीं दर्ज कर पाए, एक पिटीशन नहीं लगा पाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो अभी सीसी भी कह रहे हैं, कि टू मच पैशन, वेरी लिटिल रीजन। अब यही माहौल एसआईआर के बारे में कहां बना रहे? बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो जहां जहां हार नजर आती है परिवार को, वहां वहां वो लोग ये सब बहाने बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशियरी हो, संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करते हैं। इनकी ट्रिपल डी वाली फॉर्मूला है। डी से डिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ, डी से डिस्क्रेडिट करो, हिट एंड रन करो, और डी से फिर दंगे भड़काने के लिए जिस प्रकार से धमकी वाली भाषा इस्तेमाल करो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, ये इनका चरित्र बन चुका है। सर, शिवसेना यूबीटी अभी तक मेयर तय नहीं हुआ है, जिसे पर्दे के पीछे खेल होने की आशंका है। आनंद दुबे जी आकर तय कर ले हमारे मेयर। मतलब आनंद दुबे जी अपनी पार्टी के साथ कितने दिन रहेंगे यही गारंटी नहीं है। वो अपनी पार्टी के साथ भी, जिसको कहते हैं ना आजकल जनजी की भाषा में, सिचुएशनशिप में है। मतलब पता नहीं कि कल है या नहीं है। तो हमारे मेयर वो तय करना चाह रहे हैं। भाई, आप जीत लेते 29 कॉर्पोरेशन, फिर बनाते अपने मेयर। 25 कॉर्पोरेशन जीती है महायुति, महायुति का मेयर होगा, उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? और पहले तो लॉटरी सिस्टम से पता चलेगा ना कि कौन से कॉर्पोरेशन में कौन सा आरक्षण लागू होगा, महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, तभी तो ना तय होगा ना। और वो देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ जी शिंदे जी, और जहां जहां महायुति कंबाइंड लड़ी है, वहां पे वो सामूहिक निर्णय होगा। तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? पर जिनका खुद का घर टूट फूट चुका है, मतलब अपनी पार्टी में क्या हो रहा है उनको पता नहीं, उनकी पार्टी के साथ जो अलायंस करने वाले उनके ही ठाकरे बंधु कहीं और किसी और को सपोर्ट दे रहे, उसका कुछ अता पता नहीं। कांग्रेस पार्टी निकल गई, इंडिया अलायंस में साथ में, बीएमसी में अलग है, उसका कुछ अता पता नहीं। आनंद जी को आनंद में रहना चाहिए जितने दिन भी है वो। सर, ऑन द डिसीजन Amit Malviya, the DMK leader Saravanan Annadurai says that the judgment is wrong and the personal belief or the ideology of the judge should not find a place in the judgment. It is most shameful that now, after being strongly rebuked and indicted by the Madras High Court, that the speech given by Udayanidhi Stalin was a hate speech, it was genocide call against Hindus. Instead of booking him, sacking him from his post as deputy CM, first they targeted Amit Malviya ji, and now they are targeting judiciary. This language used by their spokesperson, it shows that they are not only anti-Hindu, which is established by the courts, they are anti-constitutional. Last time the Deepam verdict came, they brought a impeachment motion against the judge,
and then it was subsequently upheld, the judgment, by the division bench. I fear that now DMK is planning one more impeachment motion against this judge also. So they are anti-Samvidhan and they are anti-Hindu. But from yesterday, I am trying to look for our Thalaiva, Mr. Rahul Gandhi, who's been designated as Thalaiva by Tamil Nadu Congress. Neither Thalaiva Rahul Gandhi has spoken on Samvidhan ki raksha, nor has he spoken on this Hindu phobia. Otherwise, he's wearing Janyu on the coat. So he's showing he's a very big Hindu, but he has been silent. So hopefully Thalaiva, when he comes back from abroad, he'll speak. है कि गौतम गंभीर का काम देश में दूसरा सबसे कठिन काम है प्रधानमंत्री मोदी के बाद। थरूर जी भी खतरों के खिलाड़ी हैं। थरूर जी ने जो ट्वीट डाला है, अब मैं सुबह से कल्पना कर रहा हूं कि इससे सबसे ज्यादा कौन सी पॉइंट पे कांग्रेस ट्रिगर होगी, कि थरूर जी नागपुर में उससे ट्रिगर होगी, थरूर जी नागपुर में गंभीर जी से मिले उससे ट्रिगर होगी, या थरूर जी ने गंभीर जी से मुलाकात करने के बाद ये कहा कि वो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है और उनको भी बहुत सारे लोगों के अनसब्सटेंशिएटेड चीजों को सुनना पड़ता है, मतलब उनका कटाक्ष तो कांग्रेस की तरफ ही है, उससे कांग्रेस ट्रिगर होगी। जो भी है, कांग्रेस ट्रिगर तो जरूर होगी। अब देखना, अभी आधे एक घंटे में जैसे कांग्रेस वाले उठेंगे तो सब वीडियो बना के थरूर जी को गालियां देंगे और फिर एक फतवा भी जारी होगा थरूर जी के खिलाफ। तो थरूर जी ने लास्ट टाइम एलके अडवाणी जी को हैप्पी बर्थडे बोला था, उनको फतवा जारी कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का पक्ष रखा था तो फतवा जारी हो गया। थरूर जी भी खतरों के खिलाड़ी है, वो देश हित की बात कर देते हैं तो परिवार हित वाले जो है उनके पेट में दर्द होता है। तो अब देखना, आधे घंटे बाद वो शुरू हो जाएंगे। सुप्रिया शिनेत, पवन खेड़ा सब ये बोलेंगे पार्टी का गद्दार है, ये सब आएगा, अभी स्टेटमेंट आएगा उनका। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।